लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ ये संशय के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में अभी ये सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अगले 24 घंटे में सीएम चेहरे को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कल विधायक दल की बैठक हो रही है। उम्मीद है कि इसके बाद कल शाम तक राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर्स कल भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। पहले यह कहा जा रहा था कि तीनों ऑब्जर्वर्स मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा आज ही भोपाल पहुंच सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफ कर दिया कि पर्यवेक्षक कल आएंगे। तीनों पर्यवेक्षकों में एक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमपी के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान आम राय से होगा। जैसे सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री वोट की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान फिलहाल हार मानने को तैयार नहीं है। वो नतीजों के बाद से लगातार एक्टिव हैं, रोज सभाएं कर रहे हैं। शिवराज ने आज भी ट्वीट कर लाडली बहनों को 10 दिसंबर की याद दिलाई। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने इस साल जून से लाडली बहन योजना शुरू की थी। उसके बाद हर महीने की 10 तारीख को मध्य प्रदेश की 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 1250 रुपए आते हैं। एमपी में बीजेपी को मिली जीत की बड़ी कड़ी इस लाडली बहन योजना को भी बताया जा रहा है और इसकी याद शिवराज सिंह चौहान दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी अभी इस दौड़ में शामिल हैं और वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाए। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही ये साफ कर दिया था कि इस बार एमपी में सीएम पद का कोई चेहरा नहीं होगा। बीजेपी ने कमल को चेहरा बताकर चुनाव लड़ा। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा दिया। नतीजों के बाद शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि वो सीएम पद की रेस में हैं, लेकिन उनका नया मिशन शुरू कर दिया गया है। ये मिशन है एमपी में लोकसभा की सभी 29 सीट जीतने का। इसके तहत वो पिछले 4 दिन से 4 जगह रैलियां कर चुके हैं। रोज नए नए चौंकाने वाले बयान दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी के गले में कमल के 29 फूलों की माला पहनानी है, तो अगले दिन श्योपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा सुना दिया। अगले दिन वो राघोगढ़ में थे, जहां शिवराज ने कहा कि भाई और मामा का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे लिए सबसे बड़ा पद है भाई का पद और मामा का पद। इससे बड़ा कोई पद होता है क्या? मैं जिंदगी भर जब तक सांस चलेगी आपकी सेवा करूंगा, लेकिन एक संकल्प आप लो, या फिर लोकसभा के चुनाव में कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। तो शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये तय तो विधायक दल की बैठक में ही होगा। पर्यवेक्षकों के आने के बाद ये जो आप कह सकते हैं कि लगातार जो तैयारियां हैं वो तेज हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान रोज अपने बयानों से चौंकाते हुए तो नजर आ रहे हैं। हमारे लोकप्रिय नेता चुनाव भले हार गए, लेकिन हौसला नहीं हारा और अपने भाई और बहनों के बीच में निकल पड़े। भाई आलोक शर्मा जी, ताली बजा के आलोक का स्वागत करें। ऐसी जीवन वाले नेता मैंने नहीं देखे। और वो कह रहे हैं हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अनुराग, शिवराज सिंह चौहान के लगातार अलग अलग बयान सामने आने, उनके ट्विटर हैंडल से नई नई बातों को कोट करना क्या बताता है? क्या शिवराज अभी भी इस रेस में शामिल हैं? निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, तमाम वो 5 नाम भी जिनके नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे हैं, उनके लिए आज कत्ल की रात है।
कल जाहिर हो जाएगा कि दरअसल मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 16.5 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रह चुके हैं। इस बार चेहरा भले ही उनका आगे सामने न लाया हो, लेकिन 165 से ज्यादा रैलियां कर तमाम जिलों में जाकर लाडली बहना के महत्व को बताकर कहीं ना कहीं इस बड़ी जीत में उनका भी हाथ है। यही बताने की वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, बिना उस लाइन को तोड़े हुए जिस लाइन के चलते तमाम जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता, वो बता रहे हैं अकेले लाडली बहना योजना ही नहीं, इसके अलावा भी तमाम योजनाओं का बड़ा असर है, नरेंद्र मोदी के चेहरे का असर है। यही वजह है कि वो जहां जा रहे हैं वहां पर लाडली बहनाओं के घर पर खाना भी खा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि मैं जिस जगह आया हूं, सबसे पहले अगर वो छिंदवाड़ा जाते हैं, बताते हैं यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर हार मिली है, मैं इन्हें जिताने लाया हूं। साथ ही ये लोकसभा की सीट वो है जो 29 में से इकलौती हमने हारी है। मैं इस कमल को खिलाकर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके गले में पहनाना चाहता हूं। साफ तौर पर तमाम जगह बीते अगर 3 तारीख से देखें, लगातार वो जगह जगह दौरों पर जा रहे हैं। चुनाव भले ही खत्म हो चुके हो, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिल चुकी हो, लेकिन वो उस जीत की ओर बढ़ना चाह रहे हैं जो लगातार 5वीं बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। हर जगह वो जा रहे हैं, संकल्प दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम उन हारी सीटों पर जहां बीजेपी हारी है कि हमें 230 विधानसभा सीटों को भी जिताना है। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज दिल्ली तक कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम बड़े शत्रप, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, जो तमाम बड़े चेहरे वो दिल्ली तक हाजिरी लगा चुके हैं, लेकिन मैं यहीं रहकर आपको, नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को मजबूत करने का काम करूंगा। निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की वो कोशिश लगातार कर रहे हैं कि अभी भी चूंकि 16.5 साल में मुख्यमंत्री रह चुका हूं, प्रदेश की भूमिका किस तरीके से बनाई जाएगी 2028 के चुनाव के साथ साथ 2029 का जो लोकसभा है उसमें भी मैं बड़ी तैयारी कर सकता हूं और अब बड़ा रोल निभा सकता हूं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समय के गर्भ में मात्र 24 घंटे बाद यह पता लग जाएगा कि दरअसल शिवराज सिंह चौहान मोदी के मन में हैं या नहीं, या इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके नाम चल रहे हैं, ये मोदी के मन में है। अनुराग, लेकिन इससे पहले जितने भी नाम इस रेस में चल रहे हैं वो जरूर अपने अपने लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, दबी जबान में अपने नाम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग, मनीष और रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।